देखो देवल दे, यह हमीर की राजकुमारी थी। ऐसा कहते हैं कि जब रतिपाल और रणमल ने किले का अनाज और किले का पानी खराब करवा दिया था, जब हमीर को इस बात की सूचना मिली, सेना ने आके कहा कि हमीर किले का पानी खराब है, किले का अनाज खराब है, अब लड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब साके के अलावा हमारे पास कोई चारा, क्या किया जाए तुम बताओ। हमीर ने कहा रुको मैं थोड़ा सोच के बताता हूं। और हमीर अपने कमरे में जाके बैठ गया। कई देर तक जब वो बाहर नहीं आया, घंटा डेढ़ घंटा बीत गया, तो सैनिकों को लगा अरे क्या हुआ राजा। सैनिकों ने जाके उसकी रानी को कहा, हमीर की रानी कौन थी? रंग देवी। रंग देवी भी जाकर कि रानी रंग देवी, समस्या यह है कि किले का पानी और किले का अनाज समाप्त है, दूषित हो गया, हम उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब हमीर क्या करना चाहता है, उसके सामने ऑप्शन है, क्या वो संधि करना चाहता है, क्या वो युद्ध करना चाहता है? तो जो भी डिसीजन लेना फटाफट बताए। युद्ध करना तो युद्ध की तैयारियां करे, संधि करनी है दूसरी तैयारियां करे। पर हमीर तो कमरे में जाके बैठ के बाहर ही नहीं आ रहा। जाके पता लगाओ तुम। रंग देवी को बड़ा बुरा लगा। रंग देवी को लगा कि शायद मेरा पति डर गया और इसलिए बाहर निकलता। रंग देवी गई हमीर के पास, जाकर कि मुझे इतना नहीं पता था कि तुम इतने कायर निकलोगे, और यदि तुम्हें लगता है कि युद्ध में तुम मर जाओगे इसलिए तुम डर रहे हो, इसलिए तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कायरों की तरह छुप बैठे हो, तो अंदर ही बैठे रहो हमीर। मैं मेरी सेना को इजाजत देती हूँ, युद्ध किया जाए, युद्ध को लीड मैं रंग देवी खुद करूंगी। हमीर ने कहा चिल रंग देवी चिल। आज दिन तक जिन 16 युद्धों में भी तो मर सकता था मैं, जब उनमें नहीं घबराया तो इसमें भी मैं घबराऊंगा। मौत आनी जानी है, किसी भी युद्ध में कभी भी मर सकता है, उसके लिए मैं अपने कर्तव्य से कभी भी भागूंगा। पर रंग देवी मुझे एक चिंता दूसरी है, इस समय इस युद्ध में तुम्हें जौहर करना पड़ेगा। अब तक स्थितियां नहीं आई थी, इस बार क्या करना पड़ेगा? जौहर वे महिलाएं करती थी जो शादीशुदा होती, या जौहर वे बच्चे करते जो बहुत माइनर बच्चे होते, माँ उनको गोद में लेके बैठ जाती। ऐसी कन्याएं, ऐसी बालिकाएं, ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य होती थी, लेकिन यदि उनकी शादी ना हो रखी हो तो उनको जौहर नहीं करवाते थे। भी तरीका यह था कि यदि ऐसा लगे आपको कि हमें जौहर करना पड़ेगा इन कन्याओं का, तब क्या करेंगे? तो उन्हें पहले ही मामा बुआ के पास भेज दिया जाता कि हम सब मर जाएंगे, तुम इनका ब्याह कर देना बाद में। लेकिन इस बार अचानक धोखा हुआ। धोखे में अब आपके पास समय भी नहीं बचा कि देवल दे, जो कि अमीर की एक 15-16 साल की राजकुमारी है, उसको मामा बुआ के पास भेजा जाए। तो जब सब जौहर करते हुए मारे जाएंगे, सब केसरिया में लड़ते हुए मारे जाएंगे, अलाउद्दीन जब किले पर कब्जा करेगा तो किसको उठा के ले जाएगा? अमीर कहता है उसको, इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीड़ा न हो सके, कुंवारी कन्या इताई जौहर सेज ना सोई सके। इन हाल में तो सुन बीरा, इस हालत में तो सुन, हाथ पीड़ा न हो सके, इसके हाथ पीड़े नहीं कर सकते, इसकी शादी कुंवारी कन्या इताई जौहर सेज ना सोई सके। ये कुंवारी इसलिए क्या नहीं करवा सकते? मने मरने रो दुख नी कंवरी चिंता साल, मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे इस कुंवारी कन्या की चिंता है। इस बार तो रंग देवी का भी रंग उठ गया। रंग देवी वहीं बैठ गई, उसे भी लगा कि हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं था, इस बेटी का क्या किया जाएगा। ये बात देवल दे को पता चलती है कि मेरे पिता मेरी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, मेरे पिता मेरी वजह से सेना को लड़ने की इजाजत नहीं दे पा। वो जाती है अपने पिता के पास और जाकर कहती है कि पिताजी, मैं इस बात को आपकी समझती हूं, आप इस समय इस द्वंद्व का सामना करना पड़ रहे हैं, डिलेमा के अंदर हो कि क्या लड़ा जाए क्या नहीं लड़ा जाए, मेरी बेटी का क्या होगा। हे मेरे पिता, हे मेरे वीर पिता, आज दिन तक जो युद्धों में नहीं घबराया, मेरी वजह से आपको घबराने की कोई आवश्यकता, आप मुझे जौहर नहीं करवा सकते, अग्नि में नहीं जला सकते, तलवार लेके सर उड़ा दीजिए ना। जब सारे के सारे मारे जाएंगे तो यदि मैं भी मर जाऊंगी जिससे क्या फर्क पड़ता है? देश के लिए मरने के, देश के लिए मर मिटने के अवसर कितने मिलते हैं। अरे हमीर खड़ा होता अपनी तलवार लेके अपनी बेटी की गर्दन उड़ाने के लिए, लेकिन उसे तलवार बाहर ही नहीं निकलती, भर भरा के गिरता है, वो रोता है। अपनी बेटी पे कैसे तलवार चला दे? वो बेटी सोचती है कि मेरा बहादुर पिता जो युद्धों में नहीं घबराया, जो यूं सामने छाती जाके लड़ लिया करता था, वो इस वजह से आज भर भरा के गिर गया है, घुटनों के बल बैठ के रो रहा है कि उसकी बेटी के साथ क्या होगा। वो किले के ऊपर चढ़ता है, पीछे वो लड़की किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था, पद्म तालाब, उसमें कूद जाती है। अपने फिर इतिहासकारों ने लिख दिया जल जौहर। बाकी जौहर का एक ही मतलब होता है अग्नि स्नान। क्या होता है? हम अक्सर जब हिंदी में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जौहर की ज्वाला धधक रही थी।